अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम टोटल अमाउंट को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इनवाइसेस बाय एज के ज़रिए। आइए जानते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ हमने करंट डेट का एक फार्मूला लगाया है इज इक्वल टू टुडे, जिससे करंट डेट आ चुकी है। और इस वक्त हमारे पास यहाँ इनवाइस डेट दी हुई है और इनवाइस नंबर दिया हुआ है और कंट्री जहाँ शिपमेंट गई है और अमाउंट दिया हुआ है। और फॉर एग्जांपल जो इनवाइस डेट है उससे 30 दिन की ड्यू डेट होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू जो इनवाइस डेट होगी उसमें प्लस कर देंगे 30 डेज। तो हमारे पास ड्यू डेट आ जाएगी कि इस इनवाइस की जो ड्यू डेट है वो 31 जनवरी 2017 है। तो अगर मैं इसको फार्मूले को ड्रैग कर नीचे लाता हूँ तो सब इनवाइसेस की ड्यू डेट आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर हमें ये मालूम करना है कि एज यानी कि ये जो इनवाइस ड्यू डेट है, जो भी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट से कितने दिन ऊपर वो हो चुकी है, पेमेंट अभी उसकी नहीं हुई। तो अगर हमें ये मालूम करना है तो इसके लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे और जो भी करंट डेट होगी उसको माइनस कर देंगे ड्यू डेट से, तो हमें एज मालूम हो जाएगी। तो जो भी करंट डेट है उसको हम F4 प्रेस कर फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मैं जब फार्मूला ड्रैग करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो माइनस करना है ड्यू डेट से, तो हमारे पास एज आ जाएगा। जैसे ही मैंने इंटर किया तो 82 डेज हो गए और अभी इस इनवाइस की ड्यू डेट से भी 82 डेज हो गए और उसकी इनवाइस की अभी पेमेंट नहीं हुई। तो मैं इसको ड्रैग कर नीचे करूँगा तो तमाम की एज आ जाएगी, क्योंकि ये 9 मई है और 9 मई ड्यू डेट है और इसलिए ये माइनस में शो कर रहा है। और अगर हमें ये मालूम करना है कि जो भी इनवाइसेस है वो अगर 30 दिन से छोटी है या बराबर है ड्यू डेट के, जो भी ड्यू डेट इस वक्त जो एज है वो अगर 30 दिन से छोटी है या बराबर है तो उसका अमाउंट कितना है, और जो 30 दिन से जो भी एज 30 दिन से ऊपर जा चुकी है उसका अमाउंट कितना है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आइए हम इसको यूज कर देखते हैं। इसके लिए आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है सम इफ, और टैब की प्रेस करेंगे तो हमें क्या है, रेंज बताना है। तो रेंज हमें क्या बताना है, एज की जो रेंज है वो हम बता देते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो फिक्स इसलिए करूँगा ताकि जब फार्मूला मैं नीचे ड्रैग करूँ तो वो अपनी जगह से ना हिले। F4 प्रेस करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद हमें जो मालूम करना है, कोमा के बाद क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया ये सेल है, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, यानी कि लेस देन और इज इक्वल टू 30। 30 दिन, जब एज 30 दिन से छोटी या 30 दिन के बराबर होगी तो उसका हमें टोटल चाहिए। फिर कोमा के बाद हमें अमाउंट यानी कि सम रेंज बतानी है कि किसका सम करें। अमाउंट का सम करें तो मैं अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद F4 प्रेस कर अमाउंट को भी फिक्स कर दूंगा, ताकि मैं जब ड्रैग कर नीचे लेकर जाऊँगा तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और ब्रैकेट को क्लोज कर जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो इस वक्त हमारे पास ये अमाउंट आ गया, और इसको मैं ड्रैग कर नीचे लाऊंगा तो मेरे पास ये भी अमाउंट आ गया। तो आइए देखते, 30 दिन से जो भी वैल्यू बड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि 30 दिन से जो बड़ी वैल्यू है ये 4 है। 4 जो एज है वो 30 दिन से बड़ी है। तो इसका अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 7000 आएगा, और जो छोटी है उसका अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका 14500 आएगा। तो इस तरह हम इनवाइसेस बाय एज मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।